हेलो बच्चों, मेरा नाम है हार्दिक। मैं हूं आपका मैथ ट्यूटर। आज हम डिस्कस करते हैं क्लास 9th के एक्सरसाइज 1C को, चैप्टर नंबर सिस्टम का। ठीक, हम देखते हैं इसमें क्वेश्चन फर्स्ट क्या है। डिफाइन इरेशनल नंबर, हाउ दे डिफर फ्रॉम रेशनल नंबर्स। ठीक है, रेशनल नंबर्स इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं और वो रेशनल नंबर से अलग कैसे होते हैं। तो हम बेटा जानते हैं, कोई भी नंबर्स, वर्ल्ड में जितने भी नंबर्स हैं, अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग है तो उन्हें कहा जाता है इरेशनल नंबर। मतलब कि ना तो वो टर्मिनेट करे, ना ही वो रिपीट करें, तो वो सारे के सारे नंबर्स कैसे नंबर्स कहलाएंगे? इरेशनल नंबर्स कहलाएंगे। नॉन रिकरिंग को बेटा नॉन रिपीटिंग भी कहा जाता है। तो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर और नॉन रिकरिंग नंबर्स एक साथ जब होते हैं तो उन्हें इरेशनल नंबर्स कहते हैं, है ना। तो जितने भी नंबर्स हैं, हम कैसे बोल सकते हैं इसमें, दैट नंबर्स is called irrational numbers which are non-terminating and non-recurring। non-recurring की जगह हम non-repeating भी बोल सकते हैं। अब कह रहे हैं हाउ दे डिफर फ्रॉम रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर की खासियत क्या है बेटे? वो पहली बात तो टर्मिनेट करेंगे, ठीक है, और अगर टर्मिनेट नहीं कर रहे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग है, तो वो रिपीट करेंगे। समझ रहे हो? बार 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 उनमें क्या होगा? रिपीटिंग डेसिमल होगा। समझ रहे हो? तो इस हिसाब से वो अलग हो जाएगा इससे, क्योंकि जो इरेशनल नंबर है वो तो नॉन टर्मिनेटिंग है, जबकि रेशनल टर्मिनेटिंग है। ठीक है, और अगर रेशनल टर्मिनेट नहीं कर रहा हो तो रिपीटिंग जरूर होगा, लेकिन इरेशनल रिपीटिंग भी नहीं होता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं। क्लासीफाई एज रेशनल आर इरेशनल एंड गिव रीजन टू सपोर्ट योर आंसर। ठीक है, हमें बताना है कौन रेशनल है कौन इरेशनल है। तो मैं वन बाय वन करके एक्सप्लेन करता हूँ कौन क्या है और कैसे है। ठीक है, सबसे जो पहला क्वेश्चन है इसमें बेटा वो क्या है, अंडर रूट 3/81। ठीक, रूट 3 को ऐसे रहने दो, 81 को हम लिख सकते हैं क्या, 9, या ऐसे लिख सकते हो 1/9 मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट 3। 1/9 हमारा रेशनल है और जो रूट 3 है वो हमारा इरेशनल है। तो रेशनल और इरेशनल का जो मल्टीप्लिकेशन होता है बेटे वो हमेशा इरेशनल होता है, इस बात को याद रखना। इसीलिए हमारा जो पहला है वो क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। दूसरा हम देखते हैं अंडर रूट 3/61। अब ये आप जानते हो, अगर स्क्वायर रूट आपको याद होगा तो रूट 3/61 क्या होगा, 19 मल्टीप्लाइड बाई 19, तो हमारा आ जाएगा कितना, 19। ठीक है, ये 19 का स्क्वायर रूट है। ऐसे ही हम देखते हैं 21 हमारा क्या होगा, 21 बेटा एक इरेशनल नंबर होगा, क्योंकि ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो बाहर इसमें से कुछ भी नहीं निकलेगा। इसे हम ज़्यादा ज़्यादा लिख सकते हैं 7 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो ये हो जाएगा रूट 7/√3। ये भी इरेशनल, ये भी इरेशनल, ओवरऑल आ जाएगा क्या, इरेशनल। ठीक है, 1.44 को देखते हैं। इसका दो तरीका समझने का। सबसे पहला तरीका हम इसे लिख सकते हैं 144/100। क्या लिख सकते हैं, 144/100। डेसिमल 2 प्लेस पर है यहाँ पे, तो उसे हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो बढ़ जाएगा हमारा, है ना। तो यहाँ हो गया 100। अब क्या करते हैं बेटे, इसको दो अलग अलग पार्ट्स में स्प्लिट करके लिख लेते हैं 144/√100। हम जानते हैं बेटा 144 किसका स्क्वायर रूट, किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 12 का। और 100 किसका है, 10 का। ऊपर नीचे से कैंसिल कर लो, 2 6 ज़ा 12, 2 5 ज़ा 10, तो यहाँ से हो जाएगा 6/5, जो कि हमारा एक क्या है, पी/क्यू फॉर्म में लिखा गया और एक रेशनल नंबर है। 12/10 भी रेशनल नंबर है। ठीक है, हो गया हमारा। और दूसरा जो तरीका है, हम सीधे लिख लेते हैं 1.44 को, यहाँ से 1.44 को हम सीधे लिख लेंगे क्या, 1.2। क्या लिख लेंगे, 1.2 हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है 12 का ये स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर है। ऐसे ही हमारा दिया है 2/3 मल्टीप्लाइड बाई रूट 6। बेटा रूट 6 एक इरेशनल नंबर है और 2/3 एक रेशनल नंबर है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन इरेशनल आएगा, IR आएगा। ठीक है, ऐसे ही है 4.1276। ठीक, इसमें क्या होगा, देखो ये रिपीट नहीं हो रहा है और दूसरी बात ये टर्मिनेट हो रहा है। ठीक है, इसका जो डेसिमल है वो क्या है, टर्मिनेटिंग है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा। टर्मिनेट करना मतलब एंड करना, उसका जो नंबर्स का जो सिलसिला है वो एक टाइम के बाद जाके डेसिमल के रुक जाए। ठीक है, तो यहाँ 6 पे जाकर वो खत्म हो गया, अब आगे नहीं बढ़ रहा है। ठीक, तो वही क्या हो गया, हमारा रेशनल नंबर हो गया। ऐसे 22/7 को देखते हैं, ये p/q के फॉर्म में लिखा है और जो q है वो इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये भी रेशनल होगा। आगे देखते हैं 1.23, 233, 233, 3 ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। यहाँ बेटा 23 है, यहाँ 233 है और यहाँ 2333 है। तीनों में क्या है, अलग अलग है, डिफरेंट है ना।
तीनों अलग अलग हैं, डिस्टिंक्ट हैं, है ना। और क्या है, ये ऐसे बढ़ता चला जा रहा है, तो इसका मतलब ये तो पहली बात नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट करेगा ही नहीं। और दूसरी बात ये है कि नॉन रिपीटिंग भी है, क्योंकि रिपीट भी नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये क्या होगा, हमारा इर्रेशनल नंबर होगा। ठीक है, क्या होगा, इर्रेशनल नंबर होगा। अगला हो जाएगा हमारा 3.04 3.0400400004, ये भी हमारा IR हो जाएगा, मतलब इरेशनल हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है, नॉन रिकरिंग है। ये क्या होगा, 2.356565656, ये हमारा रैशनल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें रिपीट हो रहा है बार बार। ठीक है, जिसमें भी रिपीट हो हम ऐसे लिख सकते हैं इसे 2.3 और 56 के ऊपर बार लगा सकते हैं, और ये एक रैशनल नंबर होगा। ऐसे जितने भी नंबर जिन पे बार लगा है ऊपर, वो सारे के सारे क्या होंगे, रैशनल नंबर होंगे। ये क्या है, 6.834834 इसे ऐसे लिख सकते हैं 6.834, बार बार रिपीट हो रहा है 834, और ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, हमारा रैशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम। लेट एक्स बी ए रैशनल नंबर एंड वाई बी एन इरेशनल नंबर, तो हमें बताना है इज एक्स प्लस वाई नेसेसरली एन इरेशनल नंबर, गिव एग्जांपल। ध्यान देना, अगर एक रैशनल है और दूसरा इरेशनल है, तो पूछ रहा है क्या, बताओ ये नेसेसरली इरेशनल ही होगा। तो हम क्या बोलेंगे, बिल्कुल होगा। आप चाहे जितने नंबर ले लो, चाहे ले लो 1+√2, ये रैशनल है, ये इरेशनल है। चाहे ले लो √2 + √3, चाहे ले लो √5 + √6, √2 + √5 हो गया, 2 + √2 हो गया, 2 + √5 हो गया। ये अच्छा, यहाँ पे तो ये तो गलत हो गया हमारा, क्योंकि हमें एक रैशनल एक इरेशनल लेना है। ठीक है, ये भी रॉन्ग हो गया। तो 1 + √2, 2 + √2, 2 + √5, 3 + √7, या कुछ भी ले सकते हो ऐसा नंबर, 2/3 + √5, ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, इर्रेशनल नंबर कहलाएंगे। ठीक है, अगर एक रैशनल और एक इर्रेशनल है, तो अभी बता दे रहा हूँ, उनका सब्सट्रैक्शन भी x माइनस वाई कह लो या y माइनस एक्स कह लो, वो भी इर्रेशनल होगा, और जो उनका एडिशन है वो भी इर्रेशनल होगा। ठीक है, लेट ए बी रैशनल नंबर एंड बी एन इरेशनल नंबर, ए एक रैशनल है, बी एक इरेशनल है, इज ए बी नेसेसरली एन इरेशनल नंबर। देखते हैं इसमें, अगर एक रैशनल है एक इरेशनल है, देखो जैसे मान लो रैशनल में मैंने 2 ले लिया और इरेशनल में मैंने ले लिया 2√2, इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2√2, तो जाहिर सी बात ये एक इरेशनल आएगा। अभी ऊपर के सारे क्वेश्चंस को मैं एक्सप्लेन करने के लिए इस कॉन्सेप्ट का यूज किया था, है ना। तो जब भी एक रैशनल और एक इरेशनल, रैशनल और इरेशनल का मल्टीप्लाई किया जाता है, तो हमेशा क्या आता है, इरेशनल ही आता है। ठीक है, इज द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल ऑलवेज इरेशनल, हमें बताना है कि क्या दो इरेशनल नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा इरेशनल ही होता है। बिल्कुल गलत बात है, ये हमेशा इरेशनल नहीं होता। जैसे देखो, √2 और √3 मैंने ले लिया, दो इरेशनल नंबर है, तो मल्टीप्लाई करने पाएगा √6, ये IR है, ये भी IR है, और ये भी IR ही हो रहा है। ठीक है, √6 भी हमारा इरेशनल आ रहा है, ये तो बात सही है। लेकिन एक बार और लेकर देखते हैं, √2 और √2 जरा लो, ये दोनों भी तो इरेशनल ही हैं, लेकिन आएगा कितना, 2 आएगा, है ना। तो ये हो गया हमारा क्या, रेशनल। तो IR को IR से मल्टीप्लाई करने पे, या यूँ कह लो इरेशनल नंबर्स को जब इरेशनल से मल्टीप्लाई किया जाता है, तो रेशनल भी आ सकता है और इरेशनल नंबर भी आ सकता है। दैट्स वाई दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। अगर ऑलवेज यूज नहीं करता तो कोई दिक्कत नहीं था, हो सकता है ना। यहाँ कैन लगा देता, मे लगा देता, तो ये सेंटेंस सही था, लेकिन अभी सही नहीं है। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ टू इरेशनल नंबर, हमें दो ऐसे इरेशनल नंबर का एग्जाम्पल देना है। हुज डिफरेंस इज एन इरेशनल, चलो ले लो, √2 - √3 हो गया इरेशनल। हुज डिफरेंस इज इरेशनल नंबर, अच्छा हमें ऐसे इरेशनल लेने हैं जिनका डिफरेंस क्या आ जाए, इरेशनल आ जाए। So give an example of two irrational numbers whose difference is a irrational number. Two irrational, यहाँ पे क्या हो सकता है, इसको अभी स्किप करते हैं क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, तब तक इसको भी सोचते हैं। सम इज एन इरेशनल नंबर, उन दोनों का जो सम है वो इरेशनल होना चाहिए, तो हो जाएगा क्या, √2 + √3, जो कि इरेशनल होता ही है। ठीक है, और क्या हो जाएगा यहाँ पे, सम इज ए रैशनल नंबर, यहाँ पे जो दोनों का सम है वो क्या होना चाहिए हमारा,
रेशनल नंबर होना चाहिए। तो रेशनल नंबर हमारा कैसे हो जाएगा, देखो ध्यान देना ज़रा, इसको पहले देखते हैं। डिफरेंस इज ए रेशनल नंबर, ठीक, दोनों का जो डिफरेंस, एक नंबर ले लेता हूँ मैं 2+√3 और दूसरा नंबर मैं ले लेता हूँ बेटा क्या ले लेता हूँ 5+√3, क्या ले लेता हूँ 5+√3। ये भी इरेशनल है, ये भी इरेशनल है, इन दोनों का हम डिफरेंस करते हैं तो 2+√3 माइनस 5+√3 आ जाएगा। 2+√3 माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, -5 -√3, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 2 - 5 आ गया -3, जो कि एक रैशनल नंबर है। तो हमें क्या मिल गया, डिफरेंस इज ए रैशनल नंबर। सम वाला हमने कर ही लिया। अब फोर्थ देखते हैं, सम इज ए रैशनल नंबर, दोनों का सम रैशनल होना चाहिए। एक ले लो 2+√3, दूसरा ले लो 2 - √3, ऐड कर दो तो -√3 +√3 कैंसिल हो गया, 2 + 2 आ गया 4, जो कि क्या हो जाएगा, दोनों का सम रैशनल नंबर हो जाएगा। ठीक, प्रोडक्ट इज एन इरेशनल नंबर, दोनों का जो प्रोडक्ट है वो क्या होना चाहिए, इरेशनल होना चाहिए। बहुत बेसिक बात है। जैसे यहाँ पे लिया √2 √3 तो √6 आ गया, यही लिख दो। ठीक, प्रोडक्ट इज ए रैशनल नंबर, ये भी सही है। √2 ले लो तो 2 आ जाएगा यहाँ पे। या अगर इतने में नहीं सही लग रहा है तो √2 ले लो और √8 ले लो, दोनों इरेशनल है, मल्टीप्लाई कर लो, √16 आ गया तो आ गया हमारा 4, जो कि एक रैशनल नंबर है। ऐसे कोसेंट इज एन इरेशनल नंबर, जो डिवाइड कर रहे हैं जब हम, तो क्या आना चाहिए, इरेशनल आना चाहिए। तो क्या ले लो, दो ऐसे इरेशनल नंबर हमें लेने हैं। ठीक है, तो कौन कौन सा नंबर ले सकते हो आप, एक तो ले सकते हो 2√2, एक ले सकते हो 2√2 और दूसरा ले सकते हो, क्या ले सकते हो दूसरा, इरेशनल नंबर में कुछ भी ले लो अपने हिसाब से, जैसे ठीक लगे तुम्हें। देखो ऐसा लिखता हूँ मैं, 2⁻1/3 मान लो ये है। ठीक, और यहाँ पे हो जाएगा 2⁻1/4। देखो जितने भी सेट्स होते हैं जिन्हें कर्डी कहा जाता है, चाहे वो स्क्वायर रूट हो, क्यूबिक रूट हो, अगर उनके अंदर कुछ ऐसा है कि वो परफेक्टली बाहर नहीं निकल रहा है तो वो क्या होगा, इरेशनल ही होगा। तो मैंने 2⁻1/3 और 2⁻1/4 ले लिया, ना तो इसमें बाहर निकलेगा ना ही इसमें बाहर निकलेगा। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, होगा यहाँ से देखो डिवाइड करके, तो क्वोशेंट हमारा क्या आ रहा है, 2⁻1/3 - 1/4 आ जाएगा 4 - 3/12, 2⁻1/12, जो कि एक क्या है, इरेशनल नंबर हमारा है। बड़े आराम से हम बोल सकते हैं कि जो क्वोशेंट है हमारा वो क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा। ठीक, ऐसे ही जो हमारा क्वोशेंट है वो एक रैशनल नंबर आना चाहिए। तो क्या लिख लो, 2√2 ले लो एक, और एक ले लो √2, तो √2 से √2 कैंसिल हो गया, आ गया 2, डिवाइड करने पे क्वोशेंट हमारा कितना आ गया, 2 आ गया, जो कि एक रैशनल नंबर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, क्या हो जाएगा, हमें बताना है रैशनल है कि इरेशनल है। ठीक है, देखो 3+√2 हमारा क्या होगा, 3+√3 इरेशनल होगा। क्यों, क्योंकि ये रैशनल है और ये इरेशनल है, दोनों का सम इरेशनल होगा। √7 - 2 ये इरेशनल है, ये रैशनल है, ये भी इरेशनल होगा। यहाँ पे क्यूबिक रूट है 5 का, जाहिर सी बात है, मैंने अभी बोला क्यूबिक रूट हो, क्वार्टिक रूट हो या स्क्वायर रूट हो, अगर उसमें से बाहर नहीं निकल पा रहा है परफेक्टली तो वो क्या होगा, इरेशनल होगा। तो 5 किसी का क्यूब नहीं है बेटा, तो क्या होगा, ये इरेशनल होगा। लेकिन मैंने ये ध्यान नहीं दिया, यहाँ मल्टीप्लाई में लिखा गया है, तो इसे लिख लेते हैं हम 3 5 है मल्टीप्लाइड बाई क्यूबिक रूट ऑफ 25। तो मैं पूरे पे क्यूबिक रूट लगा देता हूँ, 25 को 5 से मल्टीप्लाई करूँगा कितना आएगा 25, जो कि है 5 का क्यूबिक रूट। किसका क्यूबिक रूट है, 5 का। तो इसका मतलब ये पूरा एक क्या है, रैशनल नंबर है। क्या है, रैशनल नंबर। मैंने ध्यान नहीं दिया, ये मैं सिर्फ इसे देखा ही नहीं, तो इसलिए ऐसा बोल दिया मैं। अगर ये नहीं समझ में आ रहा है आपको तो ऐसे देखो, 25 को 5 से मल्टीप्लाई किया 125 होगा। क्यों क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि दोनों का जो पावर है वो सेम है, यहाँ 1/3 यहाँ भी 1/3 है पावर। ठीक, ऐसे यहाँ पे √7 और √343 हो जाएगा हमारा। देखो ध्यान से, √7 और √343 मल्टीप्लाई कर लो, हो जाएगा √7 मल्टीप्लाइड बाई 343। हम जानते हैं बेटा कि 7 तो 7 ही रहेगा, 343 को 7 का क्यूब लिख सकते हैं, ऐसे ऐसे दो दो का पेयर बना लो बेटे। तो एक पेयर में से एक बाहर निकल जाएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट है, तो यहाँ से 7 यहाँ से 7, तो आ गया हमारा कितना 49। ये एक रैशनल नंबर होगा। ठीक है,
ऐसे ही रूट 13 अपान कितना है 117 है, रूट 13 अपान 117 क्या हो जाएगा 13, 9 जार होता है कितना 117, तो आ जाएगा 1/9, तो ये हो जाएगा 1/3 जो कि एक रेशनल नंबर है। रूट 8 रूट 2 मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा हमारा रूट 16, 8 2 जा 16, तो आ जाएगा 4 जो कि एक रेशनल नंबर है। ठीक है, आगे देखते हैं हम। इंसर्ट ए रेशनल नंबर एंड एन इररेशनल नंबर बिटवीन 2 एंड 2.5। 2 और 2.5 के बीच में हमें एक रेशनल नंबर लिखना है। क्या लिखना है रेशनल नंबर, तो बड़े आराम से हम लिख सकते हैं 2.1 लिख दो, 2.2 लिख दो, कुछ भी लिख लो, टर्मिनेटिंग होना चाहिए वो, बस बात खत्म। ठीक है, और अगर टर्मिनेटिंग ना हो तो रिपीटिंग होना चाहिए। और हमें एक इरेशनल नंबर भी लिखना है 2 और 2.5 के बीच में, लिख दो 2.12 112 1112 डॉट डॉट डॉट, ये इसके और इसके बीच में ही लाई करेगा। ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा इरेशनल हो जाएगा। अगेन इन दोनों के बीच में ऐसे में इनफाइनाइट नंबर्स लिख सकता हूँ, लेकिन हमें एक ही लिखना है, एक एक। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 3 इरेशनल नंबर लाइन बिटवीन √2 एंड √3। अब √2 का जो वैल्यू कितना होता है बेटा 1.414, अगर नहीं आता आप निकाल लेना 1.732। हमें इन दोनों के बीच में 3 क्या निकालना है इरेशनल नंबर निकालना। चलो देखते हैं हम, यहाँ 4 1 है ना, तो हम 4 2 कर देते हैं 1.42 442 4442 और ऐसे बढ़ता चला जाएगा। ये फर्स्ट हो गया। ऐसे ही हम देखते हैं 5 में 1.51 551 5551 ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा, ये हमारा सेकंड हो गया। और ऐसे ही यहाँ पे 6 होगा तो 1.6113 6113 61113 ऐसे बढ़ता चला जाएगा, जो कि इसके और इसके बीच में ही लाई कर रहा है, तो इसलिए ये तीन के तीनों इरेशनल नंबर हम निकाल लिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। फाइंड 2 रेशनल एंड 2 इरेशनल नंबर बिटवीन 0.5 एंड 0.55। ठीक, यहाँ पे 55 होगा, तो 0.5 और 0.55 के बीच में दो रेशनल नंबर अगर निकालो तो 0.51 और 0.52 हो जाएगा बड़े आराम से। ठीक है, और अगर इरेशनल निकालना हो हमें तो 0.51 511 5111 ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। ऐसे 0.52 522 5222 52222 बढ़ता चला जाएगा। ये दोनों इरेशनल हो गया, ये दोनों रेशनल हो गया। ठीक है, कोई भी इसी तरीके से आप बना सकते हो, बस इसके और इसके बीच में लाई करना चाहिए, इससे ज़्यादा ना हो, एक्सीड ना करे इसे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है। 3 डिफरेंट रेशनल नंबर बिटवीन 5/7 एंड 9/11। 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर। ठीक है, 5/7 किसके इक्वल होगा बेटा अप्रॉक्स, डिवाइड करके देख लो, 7 से 5 में देते हैं 0 पॉइंट, यहाँ 0 आ जाएगा, 7 बार जाएगा 49, यहाँ 1 आया, यहाँ पे फिर से कितने टाइम्स जाएगा बेटे 1 टाइम्स जाएगा, यहाँ पे 7 3 आ गया, फिर 0, यहाँ 4 टाइम्स जाएगा, तो एक हो गया 0.714। और 9/11 को हम करके देखते हैं, तो यहाँ पे पॉइंट लगेगा, यहाँ 0, यहाँ 8 टाइम्स गया 88, यहाँ 2 आया, यहाँ 1 जाएगा। ठीक है, 11, यहाँ 9 आया, फिर 8 टाइम्स, तो 0.818 है। इन दोनों के बीच में हमें क्या निकालना है 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर निकालना। बड़े आराम से निकालो बेटा, इससे बड़ा होना चाहिए, इससे छोटा होना चाहिए। 0.7221 7221 7221 और बढ़ता चला जाएगा, जो कि इससे ग्रेटर है, इससे छोटा है। ठीक है, 0.73 733 7333 और बढ़ता ऐसे चला जाएगा। फिर हो जाएगा हमारा 0.80 880 और ऐसे इंक्रीज होता चला जाएगा। अब यहाँ पे 80 है, जो कि 818 से छोटा है, इसी पहले आएगा, मतलब इसके और इसके बीच में ही आएगा, तो ये इरेशनल, ये भी इरेशनल, ये भी इरेशनल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है। फाइंड 2 रेशनल नंबर ऑफ द फॉर्म p/q बिटवीन नंबर इतना एंड इतना, है ना। p/q के फॉर्म में हमें 2 रेशनल नंबर निकालना है। ठीक है, ध्यान देना, 0.21 211 2111 ऐसे ही आता जाएगा, और ये क्या है 0.20 200 2000, ये वाला बेटा छोटा है, ये बड़ा है, तो इन्हीं दोनों के बीच में हमें निकालना है। ठीक है,
तो इन दोनों के बीच में कहीं न कहीं कोई भी नंबर ले सकते हो आप, ऐसे ले लो 0.202 ही ले लो। एक तो यही रैशनल नंबर हो गया, इसे पी बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। 202 अपॉन 1000 हो गया, तो आ गया 101 अपॉन 500। ये हमारा पी बाई क्यू फॉर्म में है, ठीक है। ऐसे ही हम लिख सकते हैं बेटा, क्या लिख सकते हैं, इसके बाद कोई भी नंबर 0.2, नहीं इसके बाद नहीं, इसके पहले कोई भी नंबर 0.20, यहाँ पे 3 ले लो, एक नंबर और ले लो, तो यहाँ हो जाएगा 203 अपॉन 1000। अब ये पी वाई क्यू फॉर्म में लिखा गया, फर्दर इसे हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं ना। तो क्या आ गया, रेशनल नंबर इसी हिसाब से हमने लिख दिया। आपको बस समझना है कि कौन से नंबर से उनके बीच में आप बड़ी इजीली तरीके से लिख सकते हो, बस पता होना चाहिए रेशनल नंबर सही सही होता क्या है, ठीक है। अब देखते हैं, हमें दो इरेशनल नंबर बताना है, 0.16 और 0.17 के बीच में दो इरेशनल बताना। चलो बताते हैं। 0.16 116 1116 ऐसे बढ़ता चला जाएगा। 0.160 1600 16000 और ऐसे ही ये आता चला जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, बताना है ट्रू फॉल्स है। सम ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज रैशनल, एकदम सही बात है। दो रैशनल को अगर ऐड करेंगे तो रैशनल ही आएगा। सम ऑफ टू इंटीजर्स नहीं, सम ऑफ टू इरेशनल नंबर इज इरेशनल, एकदम सही बात है। नहीं नहीं, ये गलत बात है। पूछो कैसे? गलत इसलिए, अगर एक 2 प्लस रूट 3 है और अगर एक 2 माइनस रूट 3 है, दोनों इरेशनल है, इनको ऐड कर दो तो माइनस रूट 3 कैंसिल होकर आ रहा है 4, जो कि एक रैशनल नंबर है। तो यहाँ इस केस में दो इरेशनल का सम रैशनल आ रहा है ना। लेकिन इरेशनल भी आ सकता है, रैशनल भी आ सकता है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। यहाँ पे रैशनल को रैशनल से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो रैशनल आता है। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है इसे, आप बुक में देखोगे खुद ही समझ में आ जाएगा कि ये वही है। दो रैशनल नंबर को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो रैशनल आता है, एकदम सही बात है, ट्रू है ये। दो इरेशनल को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो इरेशनल भी आ सकता है और रैशनल भी, इसीलिए फॉल्स है। मैंने करके दिखाया था। √2 को √3 से करोगे तो √6 आएगा, जो कि इरेशनल है, जबकि √2 को √2 से करोगे तो 2 आएगा, जो कि रैशनल है। दोनों केस हो सकता है, ठीक, इसलिए फॉल्स है। रैशनल को इरेशनल के साथ अगर हम ऐड करते हैं, सम ऑफ रैशनल एंड इरेशनल इज इरेशनल, एकदम सही बात है, ये ट्रू हो जाएगा। नॉन जीरो रैशनल नंबर है कोई, उसको इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इरेशनल आ रहा है, एकदम सही है। एवरी रियल नंबर इज रैशनल नंबर, जितने भी रियल नंबर है सारे के सारे रैशनल नंबर हैं, ये गलत बात है। क्यों? क्योंकि रियल नंबर में रैशनल और इरेशनल दोनों नंबर होते हैं, इसीलिए ये रॉन्ग हो जाएगा, फॉल्स। एवरी रियल नंबर इज ईदर रियल नंबर और इरेशनल नंबर, एकदम सही बात है, या तो रैशनल होगा या तो इरेशनल होगा। पाई इज इरेशनल एंड 22/7 इज रेशनल, ये भी एकदम सही है। पाई जो वैल्यू होता है हमारा, वो क्या होता है 3.14, ऐसे ही करते हुए चला जाता है, वो कभी भी टर्मिनेट नहीं करता और ना ही रिपीट करता है। तो पाई हमारा क्या हो जाएगा, रेशनल इरेशनल, जबकि 22/7 बार 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 रिपीट होता रहता है ना। 3.14 ऐसे 285 करके होता है ना आगे, और 285 285 14 285 ऐसे बार बार आता रहता है रिपीटेशन में। तो इसका मतलब 22/7 क्या है, रैशनल है। इसी के साथ ये एक्सरसाइज 1C हमारी कंप्लीट होती है। आपको अगर ये लेक्चर अच्छा लगा, समझ में आया, तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, ताकि उनके भी बेसिक्स क्लियर हो सके। थैंक यू।